वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 25 अगस्त और 25 अगस्त 2025 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। कल संडे था, संडे के दिन आपको साप्ताहिक क्लास उपलब्ध करवाई थी, इसलिए 24 और 25 अगस्त 2025 के महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे। आज हम पढ़ेंगे एरोस्पोर्ट्स हवाई पट्टियों की भूमि लीज आवंटन नीति 2025, नगरीय क्षेत्रों के लिए भूमि आवंटन नीति 2025 और विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना। क्या परिवर्तन किया गया, क्या कुछ नया किया गया, और साथ में डेली सुजस अपडेट के साथ पढ़ेंगे। तो करें स्टार्ट आज की क्लास। सभी प्यारे साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सेशन की शुरुआत एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें। रोज इस समय ये क्लास मिलती है डेली, संडे के दिन वीकली, फिर 15 दिन की क्लास आपको नानक क्लासेस शिवसर जो दूसरा चैनल है उस पे, और फिर यहाँ मंथली आपको मिलती है MCQ और नानक क्लासेस शिवसर पर वन लाइनर मिलती है। अब करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। सभी प्यारे साथियों को नमस्कार। सबसे पहले 23 अगस्त को क्या पढ़ा कि राइजिंग राजस्थान पार्टनरशिप कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन 9 से 10 दिसंबर 2025 को होगा। केंद्र सरकार ने राजस्थान को समग्र शिक्षा के लिए 3900 करोड़ रुपए टोटल राशि जारी की है। जुरासिक युग के डायनासोर के अवशेष जैसलमेर जिले के मेघा गांव में मिले हैं। राजस्थान में इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी व लैंग्वेज लैब स्थापित करने का उद्देश्य युवाओं को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना। और इंटरनेशनल अर्थ साइंस ओलंपियाड 2025 में भारत से सिल्वर मेडल जीता अपम निधि पांडे जो जयपुर के हैं। और फिर पढ़ा आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार प्रचलित मूल्य पर प्रति व्यक्ति आय 1,85,053। ये प्रश्न जो लोक लेखा परीक्षा हुई थी उसमें आया था। ये आपको मैंने करवाए थे, अब इसका रिवीजन हो गया। इसका टेस्ट आपको नानक क्लासेस 3-in-1 जो टेस्ट सीरीज चल रही है उसमें मिल जाता है, और इसकी PDF आपको वन लाइनर PDF और क्विज है वो नानक क्लासेस शिवसर टेलीग्राम पे प्राप्त हो जाती है। अब करते हैं स्टार्ट आज की क्लास के महत्वपूर्ण प्रश्न। मैं आपको बता देता हूं, आज की क्लास के जितने भी प्रश्न होंगे वो 23 अगस्त 2025 को मंत्रिमंडल की बैठक हुई थी, उसमें निर्णय लिए गए थे। 2-3 नीतियां नई जारी की गई थी, कुछ प्रावधान जारी किए गए थे। कम से कम 10 पॉइंट है, मैं आज 7 की चर्चा करूंगा। 3 से 4 पॉइंट है वो कल की क्लास में करूंगा। और यहाँ से ये पॉइंट ऐसे हैं कि हर पेपर में यहाँ से क्वेश्चन बढ़ने के चांस बनते हैं, हर पेपर में। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट। वो क्या क्या चीजें हैं। RDSS योजना के तहत धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान में किन गांवों को शामिल किया गया। ये धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष योजना जो 15 नवंबर 2024 को शुरू हुई थी, 15 नवंबर 2024 को शुरू हुई थी। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान में किन गांवों को शामिल किया गया है, तो वे गांव जहां 500 या अधिक जनसंख्या हो और 50% या अधिक आदिवासी निवास करते हो, उनके लिए ये गांव शामिल किए गए हैं। किस योजना में? RDSS के तहत धरती आबा जनजातीय ग्राम। ये पूरी डिटेल है, देखो कैबिनेट का निर्णय 23 अगस्त 2025 को। राज्य के सभी 3 डिस्कों में धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान। ठीक है, ये मैंने डिटेल बता दी। अब मैं आपको यहाँ से पूरी बताऊंगा। उद्देश्य आदिवासी बहुल क्षेत्रों में स्वास्थ्य, शिक्षा, आजीविका संबंधी अंतर को कम करना, उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार करना। क्रियान्वयन राज्य के सभी 3 डिस्कोम में, यानी इसका पूरा नाम है रेवाम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम के तहत लागू है। वे गांव जिनकी जनसंख्या 500 या अधिक है, 50% या अधिक आदिवासी निवास करते हैं। आकांक्षी जिलों के ऐसे गांव जहां आदिवासी जनसंख्या 50% से अधिक है। आकांक्षी जिले अपने 5 है। आकांक्षी जिले कितने? टोटल पूरे देश में 112 है, और राजस्थान के 5 आकांक्षी जिले शामिल है। एक तो है जैसलमेर, एक है सिरोही, एक है बारां, एक धौलपुर करौली। ठीक है, ये याद रखियो। विशेषता परवन, और एक और ध्यान रखना, अभी परवन जो बांध है वो बन रहा है परवन नदी पर। डूब क्षेत्र के प्रभावित परिवारों को 52 करोड़ रुपए से अधिक की विशेष अनुदान राशि भी जारी की गई है, क्योंकि इस क्षेत्र में है परवन, बारां, झालावाड़, कोटा क्षेत्र में। ये धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान। अब इसकी खासियत क्या है, यानी इसको तो किसके तहत? RDSS योजना के तहत ये काम किया गया है, सरकार ने निर्णय लिया है। जबकि धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष में प्रॉपर क्या चीज है, ये बूस्टर डोज देखो।
इसकी शुभारंभ है वो उदयपुर जिले के कोटड़ा ब्लॉक से शुरू हुआ और जनजातीय विकास मंत्री बाबूलाल खराड़ी के द्वारा इसको शुरू किया गया। राज्य स्तरीय योजना की बात करें तो राजस्थान के 37 जिलों के 207 विकास खंडों के 6019 गांव विकसित किए जाएंगे। इस योजना के तहत 15 जुलाई 2025 तक अभियान के तहत ग्राम पंचायत स्तर पर 18 विभागों द्वारा शिविरों का आयोजन किया गया था। अब और आगे आगे अभियानों में जोड़ा जा रहा है। मुख्य उद्देश्य जनजातीय समुदाय की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार करना है, क्योंकि बिरसा मुंडा जी की जयंती 15 नवंबर के दिन इसकी शुरुआत हुई थी। इस नियम के अनुसार एक्सप्रेस वे पर शुल्क राज्य राजमार्ग की दर से दोगुना निर्धारित है। किस नियम के अनुसार एक्सप्रेस वे जो हैं उन पर शुल्क है वो राज्य राजमार्ग एसएच की दर से दोगुना निर्धारित है। तो राजस्थान राज्य राजमार्ग शुल्क नियम 2015, राजस्थान राज्य राजमार्ग शुल्क नियम है 2015। अब पूरी डिटेल देख लो अच्छे तरीके से, टोटल की टोटल मैं आपको बता रहा हूँ। राजस्थान राज्य राजमार्ग शुल्क नियम में संशोधन हुआ है, ये 23 अगस्त को जो बैठक हुई है ना उसके अंदर है सारी चीजें। एक्सप्रेस वे दरें वित्तीय वर्ष 2024-25 की बजट घोषणा अनुसार राजस्थान में 7 एक्सप्रेस वे परियोजना है। कितनी है? 7। इनमें से 4 परियोजनाएं कोटपुतली किशनगढ़, जयपुर भीलवाड़ा, ब्यावर भरतपुर, जयपुर फलोदी की रिपोर्ट डीपीआर सलाहकार द्वारा प्रस्तुत है। शेष 3 परियोजनाएं जालोर झालावाड़, अजमेर बांसवाड़ा और श्री गंगानगर की रिपोर्ट कार्य प्रगति पे है। ठीक है। अब क्या है, राजस्थान राज्य शुल्क नियम 2015 के अनुसार एक्सप्रेस वे पर शुल्क राज्य राजमार्ग दर से दुगना है। राष्ट्रीय राजमार्ग एक्सप्रेस वे पर शुल्क 1.25 गुना है। संशोधन की स्वीकृति भारत सरकार की अधिसूचना के अनुरूप दरें लागू है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। राजस्थान सरकार ने एरो स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए कौन सी नई नीति की मंजूरी दे दी है? आ लो जी, एक नीति और आ गई। कब? 23 अगस्त 2025 को मंजूरी दे दी। एरो स्पोर्ट्स गतिविधियों हेतु हवाई पट्टियों की भूमि लीज आवंटन नीति 2025। एरो स्पोर्ट्स गतिविधियों हेतु हवाई पट्टियों की भूमि लीज आवंटन नीति 2025, ये आप देख सकते हो। कैबिनेट निर्णय 23 अगस्त 2025। अब क्या क्या है इसमें देख लो। अब देखो ऐसी नीतियां वगैरह आती है, थोड़ा पढ़ने में अटपटा लगता है, मुश्किल लगता है, लेकिन भाई क्या करें, सरकार की नीति कोई भी कैबिनेट में बात होगी वो प्रश्न आता है। कल परसों वो 45 जो विधेयक है, 45 जो कानून है उनको रद्द किया गया है, वो प्रश्न आ गया। एरो स्पोर्ट्स गतिविधियों हेतु हवाई पट्टियों की भूमि लीज आवंटन नीति 2025, यानी हवाई पट्टियां बढ़ाने के लिए भूमि ली जाती है ना, काफ़ी विवाद चलता रहता है। और जैसे अभी कोटा में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाने के लिए मंजूरी मिल चुकी है। उद्देश्य है एरो स्पोर्ट्स को बढ़ावा देना, कम उपयोग हो रही हवाई पट्टियों का अधिकतम उपयोग, एडवेंचर टूरिज्म को प्रोत्साहन देना। नीति की स्वीकृति, एरो स्पोर्ट्स गतिविधियों हेतु हवाई पट्टियों की भूमि लीज आवंटन नीति को मंजूरी। लाभ, प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगार सृजन, राज्य के राजस्व व जीडीपी में वृद्धि। लीज की शर्तें क्या है देखो, भूमि लीज शुल्क 100 रुपये प्रति वर्ग मीटर प्रति वर्ष। कंस्ट्रक्शन शुल्क 6 लाख रुपए प्रति एयर स्ट्रिप प्रति वर्ष। लीज की अवधि अधिकतम 20 साल, ठेके पे लेते हैं ना 20 साल। भूमि सीमा अधिकतम 2000 वर्ग मीटर। शुल्क वृद्धि, पहले 5 वर्ष 5% वार्षिक वृद्धि और 6 से 20वें वर्ष तक 10% वार्षिक वृद्धि। तो ये एक नई नीति जारी करती है। नगरीय क्षेत्रों के लिए भूमि आवंटन नीति 2025, सामाजिक उपयोग हेतु भूमि किस दर पर आवंटित की जाएगी? एक नीति ये आ गई। नगरीय क्षेत्रों के लिए भूमि आवंटन नीति 2025 आ चुकी है। इसके लिए सामाजिक उपयोग हेतु भूमि किस दर पर आवंटित की जाएगी? डीएलसी दर का 40%। डीएलसी दर का 40%। देखो, देखिए पूरी डिटेल। नगरीय क्षेत्रों के लिए भूमि आवंटन नीति 2025, भूमि आवंटन प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी और एकरूप बनाना। लाभार्थी सार्वजनिक, सामाजिक, धार्मिक और चैरिटेबल संस्थाएं, ट्रस्ट, निजी निवेशक कंपनियां, विभिन्न विभाग जैसे शैक्षणिक, चिकित्सीय, औद्योगिक, व्यावसायिक और पर्यटन इकाइयां, इन सबको क्या इसमें लाभ मिल सकेगा। आवंटन दरें, सामाजिक उपयोग हेतु भूमि आरक्षित डीएलसी दर का 40%। रिको व आवासन मंडल को कृषि डीएलसी दर पर छूट। राज्य स्तरीय विभागों को उनकी गतिविधियों हेतु निःशुल्क भूमि आवंटन। विशेष क्षेत्र, पर्यटन, आईटी, उद्योग क्षेत्रों को। और इससे पहले यह अपने राजस्थान में नीति आई थी 2015, यानी इसने किसका स्थान लिया? 2015 का। ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट पर्सन है। कौन सी नीति? नगरीय क्षेत्रों के लिए भूमि आवंटन नीति 2025, जिसके तहत सामाजिक
जो उपयोग हेतु भूमि दर पर आवंटित किया जाए डीएलसी दर का 40%, रिकोर आवासन मंडल के लिए कृषि डीएलसी दर पर मिलेगी। RUHS यानी राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज को उन्नत करके रिम्स राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस बनाने का निर्णय लिया है। ये तो हम पढ़ चुके हैं कि जैसे एम्स दिल्ली है वैसे राजस्थान में रिम्स बन रहा है। कहाँ किस में उन्नत होगा? RUHS जो राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज है। अब एक और निर्णय लिया है कि बनाने का निर्णय लिया है इस संस्थान को भी, किस संस्थान को रिम्स में शामिल किया जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यानी RUHS रिम्स बनेगा और जो एक और संस्थान है उसको भी रिम्स में शामिल किया जाएगा। राज्य कैंसर संस्थान यानी SMS मेडिकल कॉलेज के अधीन जो राज्य कैंसर संस्थान है ना, उसको भी इसमें शामिल किया जाएगा। तो रिम्स की स्थापना के विधेयक के प्रारूप पर क्या बन गई? सहमति। अभी सत्र शुरू हो रहा है 1 सितंबर से। ये जितने भी विधेयक जितने हैं ना, ये आगे क्या होंगे? पास हो जाएंगे। तो रिम्स की स्थापना हेतु विधेयक बजट 2024-25 में राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज को उन्नत करके राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज रिम्स जयपुर बनाने का निर्णय है। एम्स नई दिल्ली की तर्ज पर राज्य का पहला PG स्तर का ये चिकित्सा संस्थान होगा। विशेषता सुपर विशेषज्ञता स्वास्थ्य सेवाओं को नया आयाम, चिकित्सा शिक्षा अनुसंधान और रोगी देखभाल को बढ़ावा। विशेष प्रावधान स्वाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज के अधीन संचालित राज्य कैंसर संस्थान को भी रिम्स में शामिल किया जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखना। कर्मचारी व्यवस्था, वर्तमान फैकल्टी स्टाफ और कर्मचारी सरकार में शामिल हो सकते हैं और आयुष्मान भारत के कर्मचारी के रूप में बने रह सकते हैं। प्रशासनिक ढांचा देखें, राज्य का मुख्य सचिव होगा रिम्स का अध्यक्ष। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो रिम्स का अध्यक्ष होगा वो जो भी मुख्य सचिव होगा वो होगा। निदेशक की नियुक्ति रिम्स के प्रमुख दायित्व निभाने हेतु की जाएगी। गजब का प्रश्न है। विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वैसे भी लगातार ये प्रश्न आ रहा है, लगातार पेपर में आ रहा है, फिर भी इसमें और कुछ क्या किया गया देखो। योजना का लाभ 18 से 45 वर्ष आयु वर्ग के युवाओं को मिलेगा। इस योजना के तहत अधिकतम 2 करोड़ रुपए तक का ऋण उपलब्ध होगा। मार्जिन मनी अनुदान अधिकतम 25% या 5 लाख रुपए होगी। तीनों के तीनों पॉइंट्स, यार इस प्रश्न को गजब तरीके से पढ़ लेना। ये देखो 23 अगस्त 2025 के बाद विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना को मिल गई मंजूरी। पूरी डिटेल देखो इसकी घोषणा। राज्य सरकार ने युवाओं को स्वावलंबी बनाने, नए रोजगार अवसर उपलब्ध करवाने हेतु इस योजना को मंजूरी दी है। इसमें 18 से 45 वर्ष के युवा लाभार्थी होंगे। वित्तीय संस्थानों के माध्यम से मार्जिन मनी व कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध होगा। नए उद्यम की स्थापना, विस्तार, विविधीकरण और आधुनिकीकरण के लिए सहायता मिलेगी। ऋण सीमा अधिकतम 2 करोड़ रुपए तक ऋण लिया जा सकता है और उस पर ब्याज होगा 8% तक अनुदान। विशेष श्रेणी जैसे महिला, अनुसूचित जाति, जनजाति, दिव्यांग, ग्रामीण क्षेत्र के उद्यमी, कारीगर व शिल्पकार है, इन्हें 1 से 2 करोड़ तक के ऋण पर 1% ब्याज अतिरिक्त ब्याज अनुदान मिलेगा। यानी इनको 1% अतिरिक्त ब्याज अनुदान मिलेगा। और मार्जिन मनी अनुदान है वो अधिकतम 25% या 5 लाख रुपए। तो इस योजना को अच्छे तरीके से पढ़ना, ये योजना पेपर में छपेगी। राजस्थान विजन डॉक्यूमेंट के अनुसार वर्ष 2047 तक राज्य की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य कितना रखा गया? लो जी, 2030 तक 350 बिलियन डॉलर। ये पढ़ते पढ़ते दाप गए। अब एक और नई प्रक्रिया शुरू कर दी है मुख्यमंत्री जी ने। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब 2035 तो आ गया। अब करो 2047 की तैयारी। जैसे जैसे भारत विकसित होगा, अपना राजस्थान 4.3 ट्रिलियन डॉलर का अर्थव्यवस्था बना लेगा। क्या बात है, आगे की इतनी लंबी सोच। सोचो 2035 में यानी 2030 तक तो 350 बिलियन डॉलर हो जाएगा, जबकि 2047 तक 4.3 ट्रिलियन डॉलर बनानी है। मुख्यमंत्री ने ये 23 अगस्त को अनुमोदन कर दिया। अब पूरी डिटेल फिर देख लो। एक करंट का फिर प्रश्न बन गया, 2 बन गए। अब आज से मुख्यमंत्री जहां भी जाएंगे 2030 350 बिलियन डॉलर के साथ 2047 तक 4.3 ट्रिलियन डॉलर बनाना है। राजस्थान विजन डॉक्यूमेंट घोषणा उद्योग व वाणिज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने की। कहा 2030 तक 350 बिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था और 2047 तक 403 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाएंगे। मुख्य फोकस जन कल्याण और सामाजिक सशक्तिकरण, तीव्र विकास व रोजगार सृजन, भविष्य उन्मुख राजस्थान के लिए भौतिक अवसंरचना, सतत विकास, सहयोगी आधार नीति, वित्त शासन थीम्स। प्राथमिकता 100% साक्षरता लानी है, छात्र केंद्रित और कौशल आधारित शिक्षा प्रणाली लानी है,
युवाओं व महिलाओं का सशक्तिकरण करना है। ठीक है, तो युवाओं का तो खूब सशक्तिकरण हो जाएगा, रोज ही नई योजना आएगी, रोज ही नई नीति आएगी। अब 2047 है, उसके बाद में 2070 का टारगेट ले लेंगे। युवाओं की तो बल्ले बल्ले हो जाएगी, करंट रट रट के, करंट बना बना के बल्ले बल्ले। गुणवत्तापूर्वक स्वास्थ्य सेवाएं, सतत जल प्रबंधन, स्मार्ट शहरीकरण, किफायती आवास, आधुनिक परिवहन, पर्यावरण संरक्षण, हरित ऊर्जा। बस युवाओं को तो चाहिए खूब भर्ती निकाल दो। अब 5-5 हज़ार 2-2 हज़ार भर्ती निकालते हैं, इकट्ठी निकाल दो 50 हज़ार 20 हज़ार 30 हज़ार 15 हज़ार। ऐसे नहीं कह रहा कि सब में निकाल दो, जहाँ सीटें खाली पड़ी है। जैसे शिक्षा विभाग में इतनी सीटें खाली है कि विद्यालयों के अंदर बच्चे ऐसी कंडीशन में है कि वो टीचर क्या करते हैं, पहले जब सत्र शुरू होता है ना, तब पूरे गांव को विश्वास दिलाते हैं, बोले हमारे अच्छी पढ़ाई हो रही है, ये हम ये करेंगे, ये आपको दे देंगे। होता क्या है, 2 महीने बाद टीचरों का ट्रांसफ़र हो जाता है, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड ट्रांसफ़र हो गया, प्रिंसिपल नहीं है या कोई दूसरी जगह चला जाता है, किसी का वैसे सेवानिवृत्ति हो जाती है, रैक है जो इंग्लिश मीडियम में डाल देते हैं। फिर जैसे मान लो 100 बच्चे हो गए, वहाँ पहले 8 टीचर थे, अब ऐसी कंडीशन होगी कि वहाँ 2 रह गई। अब न घर के रहते हैं न घाट, न तो बेचारे जो अध्यापक हैं वो ग्रामीणों को मुंह दिखाने लायक होते हैं, न बात कुछ नहीं कर पाते, इलाज नहीं, क्योंकि इतने विश्वस्त होकर कहते हैं कि अभी हमारे पास 8 टीचर है, अच्छी पढ़ाई होगी, आप सरकारी स्कूलों में लगाओ, 2-3 महीने बाद उड़ गए सारे। ये कंडीशन है, तो युवाओं को तो बस अच्छी नौकरी दे दो, अच्छे पद निकाल के, और जल्दी से तैयारी करने का अच्छा मौका दे दो सही तरीके से। बस युवा तो बल्ले बल्ले हैं। आधुनिक परिवहन, पर्यावरण संरक्षण, हरित ऊर्जा को बढ़ावा देना। शिव की डोज क्या कहती है? आज मैं 7 ही पॉइंट पढ़ूंगा, 3-4 और है भाई, और गजब के हैं सारे, और सारे पेपर में आने वाले हैं, किसी के काम आए ना आए पेपर में जरूर आएंगे। शिव की डोज क्या कहती है कि इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी तथा केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय मिलकर राजस्थान में लैंग्वेज लैब की स्थापना करेंगे। शिक्षा विभाग, कॉलेज और एनजीओ की सहभागिता से घूमर फेस्टिवल का आयोजन संभाग मुख्यालय पर होगा। चिकित्सा विभाग द्वारा मिशन ओबी लॉन्च शुरू किया गया है। कृष्णा सर्किट योजना के तहत म्यूजियम ऑफ ग्रेस नाथ द्वारा राजस्थान में बनाया जाएगा। मैंने उस दिन जयपुर बता दिया था, ठीक है, अब इसको सही कर लेना। और शिव की डोज, महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय उदयपुर द्वारा बांस की खेती पर रिसर्च के लिए टिश्यू कल्चर लैब तैयार की जा रही है। राजस्थान को प्रतिवर्ष 325 से अधिक सूर्य प्रकाशित दिन में प्राप्त होती है। दिन में यानी पूरे 365 में से लगभग 325 दिन सूर्य से प्रकाश मिलता है। और राजस्थान की एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 2023 का लक्ष्य है 23/2030 तक 125 गीगावाट स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन करने का टारगेट है। ठीक है, इनको याद किया करो। पूरे सप्ताह में मैं जो भी पढ़ाता हूँ आपको वीकली में इनके क्वेश्चन बना के देता हूँ। कल साप्ताहिक किसी ने नहीं देखा तो जरूर देख लेना। सोजस बुलेटिन, बेटियों की मुस्कान ही हमारी ताकत, महिला शक्ति उत्थान के लिए राज्य सरकार तत्पर, मुख्यमंत्री ने ई साइकिल वितरित की। धार्मिक पर्यटन स्थलों के विकास से स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, पर्यटन कला व संस्कृति विभाग की समीक्षा है। शिक्षा विभाग ने बच्चों को एल्बेंडाजोल की दवा खिलाई। 22 अगस्त को विश्व वो कर्मी दिवस था ना, हाँ, उस क्षेत्र में। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, नानक क्लासेस शिव सर और नानक क्लासेस। देखो, जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की महामैराथन लगाई थी उसकी आपको पीडीएफ प्राप्त हो चुकी है। पिछले वीडियो का क्वेश्चन था, वर्तमान में विधानसभा के जन लेखा समिति के अध्यक्ष कौन है? तो आप सभी का जवाब था टीकाराम जूली। ठीक है, और अब आपके लिए क्वेश्चन फॉर यू, राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद के संरक्षक कौन होते हैं? मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री, राज्यपाल या खेल मंत्री? आपका जवाब आना चाहिए, आपका होमवर्क है। यस्टेडोज बरसलपुरगढ़ विजय ग्रंथ के लेखक कौन है? जोगीदास। रामरासो ग्रंथ के लेखक माधोदास चारण। वीर मायण ग्रंथ के लेखक बहादुर ढाडी। रतन जस प्रकाश ग्रंथ के लेखक सागरदान। और गुर्जर प्रत्यार शैली का अंतिम व सबसे भव्य मंदिर किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर। भाई ये लेखक है ना, ये बार बार रिपीट होते हैं, कभी आरपीएससी दे देती है, कभी राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड। ये वीर मायण है, राम रासो, ये आते ही आते, तो इनको अच्छे तरीके से पढ़ लेना और सुमेलित करने वाले आते हैं। नेक्स्ट डोज टेक्निकल असिस्टेंट जियोफिजिक्स एग्जाम है 2025, उसमें रागड़ी बोली किस भाषा की उपबोली है? राजस्थान में मध्य पाषाण युगीन मानव कंकाल कहाँ प्राप्त हुआ है? 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में अनुसूचित जाति की जनसंख्या वृद्धि दर। राजस्थान में विजया और शक्ति तेल के कुएं कहाँ स्थित है? और कोटा, झालावाड़, बूंदी, 12 जिले किस कृषि जलवायु प्रदेश में आते हैं? पांचों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं, ये आपका गृह कार्य है। जाते जाते वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लेना। और मैं आपके लिए एक और खास, बहुत ही खास सूचना दे देता हूं कि सेकंड ग्रेड के जो विद्यार्थी हैं, चाहे वो पीटीआई के हैं, चाहे कोई भी है, इन सब के लिए नानक क्लासेज महामैराथन लेके आया है। कल 24 अगस्त को
राजस्थान इतिहास लग चुकी है। आज 25 अगस्त को भारत विश्व भूगोल के टॉप 200 प्रश्न लगेंगे। 26 अगस्त को राजस्थान का भूगोल, 27 अगस्त को शिक्षा मनोविज्ञान, 28 अगस्त को कला संस्कृति, 31 अगस्त को संपूर्ण राज्य व्यवस्था और 2 सितंबर को करंट अफेयर्स की क्लास। तो सभी साथी इन क्लासों को जरूर देखें, निरंतरता के साथ पढ़ें। और नानक क्लासेस शिव सर पर कंप्यूटर के टॉप 200 क्वेश्चन की क्लास आ रही है 4:30 पर। नानक क्लासेस शिव सर पर आ रही है, ध्यान रखना। नानक क्लासेस शिव सर पर परसों आपको पॉलिटिकल की दे दी, आज आपकी कंप्यूटर की क्लास आएगी। तो निरंतरता रखें, अच्छे तरीके से मेहनत करें, जुड़े नानक क्लासेस के साथ। 2nd ग्रेड, 1st ग्रेड, कॉलेज लेक्चरर की वीडियो कोर्स, टेस्ट सीरीज, करंट अफेयर्स सभी के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राज।